बहारें हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम में मैं ख्याति भारती और मेरे साथ हैं धीरज प्रकाश। श्रोताओं, आपको हम दोनों का नमस्कार। ख्याति जी, आज हम रुपहले पर्दे की एक ऐसी अदाकारा के बारे में बात करेंगे अपने इस कार्यक्रम में, जो परिवार की जिम्मेदारी उठाने के चलते अपना घर बसाना ही भूल गईं। ये मशहूर अभिनेत्री थीं नंदा।
धीरज, नंदा कर्नाटकी का जन्म हुआ 8 जनवरी 1939 को। नंदा अपने दौर की बहुत खूबसूरत और बेहतरीन हीरोइन थी। हालांकि जब इन्होंने बॉलीवुड में काम करना शुरू किया तो इनकी जो छवि थी वो छोटी बहन की बन गई थी, क्योंकि बहुत सी फिल्मों में इन्होंने बहन का रोल निभाया था। नंदा की फिल्मों में एंट्री की कहानी बहुत दिलचस्प है। ख्याति नंदा ने केवल 5 साल की उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। 1944 साल था ये, जब एक दिन स्कूल से लौटी तो उनके पिता ने उनसे कहा कि बेटा, तुम्हें कल तैयार रहना है, तुम्हें एक फिल्म में शूटिंग के लिए चलना है मेरे साथ, और इसके लिए तुम्हें अपने बाल कटाने होंगे। नंदा के पिता विनायक दामोदर कर्नाटकी दरअसल मराठी फिल्मों के एक सफल अभिनेता और निर्देशक थे, और वो एक फिल्म बना रहे थे जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को उस फिल्म के लिए लेना था। तो ये बात सुन के कि उनको अपने बाल कटाने हैं, नंदा बहुत नाराज हो गई और उन्होंने कहा कि न तो मुझे बाल कटाने हैं और ना ही शूटिंग करनी है। यहाँ जो माँ का रोल होता है वो सामने आया। उनकी माँ ने उन्हें समझाया कि बेटा, तुम्हें काम के लिए बाल कटवाने हैं, बाल कटवाने का कोई और कारण नहीं है, और फिर वो इस काम के लिए राजी हो गईं। तब उनके बाल लड़कों जैसे एकदम छोटे छोटे काटे गए थे। फिल्म का नाम मंदिर था, और जैसा मैंने बताया कि उनके पिता खुद इस फिल्म में नंदा को निर्देशित करने वाले थे। फिल्म पूरी हो पाती उससे पहले ही एक आघात हुआ, और वो ये था कि नंदा के पिता का निधन अकस्मात ही हो गया। और जब घर का मुखिया चला जाता है तो घर के आर्थिक हालात बिगड़ने लगते हैं। ऐसा ही इनके घर में भी हुआ। नंदा के छोटे और मासूम कंधों पर जिम्मेदारियों का बड़ा बोझ आ पड़ा, और उन्होंने मजबूरी में फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर दिया। चेहरे की सादगी और मासूमियत को उन्होंने अपने अभिनय की ताकत बनाया। वो रेडियो और स्टेज पर काम करने लगी। नन्हे कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी उठाए हुए नंदा महज 10 साल की उम्र में ही हीरोइन बन गई, लेकिन हिंदी सिनेमा की नहीं, मराठी सिनेमा की। दिनकर पाटिल की निर्देशित फिल्म कुलदेवता के लिए नंदा को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विशेष पुरस्कार से नवाजा था। नंदा ने कुल 8 गुजराती फिल्मों में काम किया, और हिंदी में नंदा ने बतौर हीरोइन 1957 में अपने चाचा वी शांताराम की फिल्म तूफान और दिया में काम किया। निर्बल से लड़ाई बलवान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। अंधियारे को मिटाने, जग में जोत जगाने, एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा। अपनी धुन में मगन, उसके तन में अगन, उसकी लौ में लगन भगवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। कहीं दूर था तूफान, कहीं दूर था तूफान, दिए से था बलवान, सारे जग को मसलने मचल रहा। झाड़ हो या पहाड़, देऊं पल में उखाड़, सोच सोच के जमीन पे था उछल रहा। देख नन्हा सा दिया, उसने हमला किया, एक नन्हा सा दिया,
उसने हमला किया। अब देखो लीला विधि के विधान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। दुनिया ने साथ छोड़ा, ममता ने मुख मोड़ा, अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा। अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा, पर हिम्मत न हार, मन में मरना विचार, अत्याचार की हवा से लड़ने लगा। सर उठाना या झुकाना या भलाई में मर जाना, घड़ी आई उसके भी इम्तिहान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। ख्याति 1959 में एक फिल्म आई थी छोटी बहन। इस फिल्म में नंदा टाइटल रोल यानी कि छोटी बहन के रोल में थी। असल में इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे बलराज साहनी और रहमान, और उनकी छोटी बहन का किरदार नंदा ने निभाया था। ये फिल्म एक तमिल फिल्म एन तंगई का रीमेक थी। इस फिल्म के निर्देशक थे एल.वी. प्रसाद। स्क्रीन प्ले इंदर राज आनंद ने लिखा था, और कहानी कुछ यूं थी कि एक दुर्घटना में नंदा की आंखों की रोशनी चली जाती है। भाई बहन के निस्वार्थ प्रेम से रची बसी इस फिल्म का संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। सही कहा धीरज आपने, संगीत था शंकर जयकिशन का, और इस फिल्म के गीत लिखे थे शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने। इस फिल्म में एक गीत था भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। ये गीत सुपरहिट रहा है ख्याति। अपने जमाने में ही हिट नहीं रहा, बल्कि आज भी इस गीत को उतना ही पसंद किया जाता है। जी धीरज, जब भी कोई भी ऐसा पर्व हो जिसमें भाई और बहन के प्रेम को दर्शाना हो, तो ये गीत अक्सर सुनाई देता है। और इस गीत को गाया था लता मंगेशकर ने। बहुत ही खूबसूरत गीत है ये। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे।
के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। शायद वो सावन भी आए जो पहला सा रंग न लाए, बहन पराए देश बसी हो अगर वो तुम तक पहुँच न पाए, याद का दीपक जलाना जलाना, भैया मेरे, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। धीरज 1959 में ही एक और फिल्म आई थी, धूल का फूल। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे राजेंद्र कुमार, माला सिन्हा, नंदा, लीला चिटनिस, जीवन, अशोक कुमार और मनमोहन कृष्ण। ये फिल्म भी एक तेलुगु फिल्म का रीमेक थी। इस फिल्म में नंदा ने राजेंद्र कुमार की छोटी बहन का रोल अदा किया था। ख्याति इस फिल्म के निर्माता थे बी.आर. चोपड़ा और फिल्म का निर्देशन बी.आर. चोपड़ा के छोटे भाई यश चोपड़ा ने किया था। एज डायरेक्टर यश चोपड़ा की ये पहली फिल्म थी। इसी फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया था। इस फिल्म के सारे गीत ख्याति बहुत मशहूर हुए हैं, लेकिन एक गीत जो मुझे खास तौर पर याद आता है, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। इस गीत ने बहुत प्रसिद्धि पाई, जबरदस्त हिट हुआ ये गाना। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी और उस समय इस फिल्म ने 1 करोड़ का बिजनेस किया था। इस फिल्म से गीत सुन लेते हैं ख्याति। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसानों को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है,
इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है। इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान न हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। धीरज, हम श्रोताओं को लगातार बता रहे हैं कि जब नंदा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की तो उन्होंने जो लीड एक्टर्स थे उनकी छोटी बहन का रोल बहुत निभाया कई फिल्मों में। इसी क्रम में 1960 में एक फिल्म आई काला बाजार। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे देवानंद और नंदा ने इस फिल्म में देवानंद की छोटी बहन का रोल अदा किया था। ये फिल्म देवानंद के अपने प्रोडक्शन हाउस यानी नवकेतन द्वारा बनाई गई थी और इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया था देवानंद के छोटे भाई विजय आनंद ने। संगीत इस फिल्म का भी बहुत हिट रहा था। संगीत दिया था एस.डी. बर्मन ने और गीतों को लिखनीबद्ध किया था शैलेंद्र ने। धीरज, इस फिल्म में एक सीन दिखाया गया था, वो ये था कि फिल्म मदर इंडिया का प्रीमियर है और इस दृश्य के लिए उस वक्त के सभी प्रसिद्ध अभिनेता अभिनेत्रियों को दिखाया गया था और ये एकमात्र ऐसी फिल्म थी जिसमें तीनों आनंद भाइयों ने साथ में काम किया था। ख्याति, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे याद पड़ता है इसी तरह का, इसी तर्ज पे एक गीत फिल्म ओम शांति ओम में भी पिक्चराइज किया गया है, जो आज के ज़माने के प्रमुख अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म है और फराह खान ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में, यानी जिसकी हम बात कर रहे हैं, काला बाजार फिल्म में सुशील कुमार ने देवानंद के छोटे भाई का रोल प्ले किया था, जिन्होंने 1964 में आई क्लासिक फिल्म दोस्ती में रामू की भूमिका निभाई थी। आपको याद होगी ये फिल्म। काला बाजार फिल्म के ख्याति यूं तो सभी गीत सुपर डुपर हिट रहे, लेकिन यहाँ हम अपने श्रोताओं को इस फिल्म का वो गीत सुनवाएंगे जो गीत नंदा पर फिल्माया गया था।
किधर जाऊं मैं किधर जाऊं अब 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 किधर जाऊं मैं किधर जाऊं। धीरज, एक बहुत ही मशहूर कहानी हुई है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उसने कहा था, मेरी पसंदीदा कहानियों में से एक है और ये मैंने अपने सिलेबस में बचपन में पढ़ी भी है। इसी कहानी पर एक फिल्म बनी 1950 में और उस फिल्म का नाम भी रखा गया था उसने कहा था। इस फिल्म के डायरेक्टर थे मौनी भट्टाचार्य और ये उनकी पहली फिल्म थी जिसको उन्होंने निर्देशित किया था। इससे पहले वो मधुमालती 2 बीघा जमीन में विमल रॉय के सहायक रह चुके थे और इस फिल्म के निर्माता थे विमल रॉय और निर्देशक थे मौनी भट्टाचार्य। और ये फिल्म इंद्राणी मुखर्जी की भी डेब्यू फिल्म थी। ख्याति इस फिल्म के हीरो थे सुनील दत्त और उनके साथ मुख्य भूमिका में थी नंदा। संगीत इस फिल्म का सलील चौधरी ने दिया था और इस फिल्म के गीत भी शैलेंद्र ने लिखे थे। एक गीत इस फिल्म से सुनते हैं। आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए मीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या सुनो तो जरा जिंगर बोले चिकनी की रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए मीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकनी की रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। खोई सी भीगी भीगी रात में आंखों में सपनों की बारात में कोई सी भीगी भीगी रात में आंखों में सपनों की बारात में दिल की ये दुनिया आज बादलों के साथ में आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए मीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकनी की रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। आ जाओ दिल में बसा लूं तुम्हें आँखों का गजरा बना लूं तुम्हें आ जाओ दिल में बसा लूं तुम्हें आँखों का गजरा बना लूं तुम्हें जालिम जमाने की निगाहों से छुपा लूं तुम्हें। आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए मीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकनी के रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए।
तेरा हाथ रहे, दिल से जो निकली है वो बात रहे। हाथों में मेरे तेरा हाथ रहे, दिल से जो निकली है वो बात रहे। मेरा तुम्हारा सारी जिंदगी का साथ रहे। आहा झुनझुन के ये प्यारे प्यारे गीत गाएंगे। आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए, मीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा जिंगल बोले जीती मीठी जीती मीठी झुनझुन के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। धीरज, यूं तो नंदा ने अपनी अधिकांश फिल्में की शशि कपूर के साथ, लेकिन देवानंद के साथ भी उनकी कुछ फिल्में आई जो बहुत हिट हुई। जैसे 1961 में आई फिल्म हम दोनों। इस फिल्म के भी निर्माता देवानंद थे और इस फिल्म में देवानंद डबल रोल में थे और उनके साथ थी साधना और नंदा। इस फिल्म से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि ये फिल्म अपने 50 साल पूरा होने पर दोबारा कलर में रिलॉन्च की गई। यानी ये फिल्म बनी थी 1961 में ब्लैक एंड वाइट में और 2011 में कलर्स के साथ इस फिल्म को दोबारा से लॉन्च किया गया। ये फिल्म अपने संगीत के लिए भी जानी जाती है, जिसे तैयार किया था जयदेव ने। इस फिल्म के सभी गीत बहुत हिट हुए हैं। अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं, शायद इसी फिल्म का था। इसके अलावा एक और गीत था, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, या फिर एक और, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। इस सारे के सारे गीत एक से बढ़कर एक हिट हुए हैं। इन सभी गीतों को लिखा था साहिर लुधियानवी ने ख्याति, और फिल्म में एक भजन भी था जो नंदा के ऊपर पिक्चराइज किया गया था। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको
की हरदम हमारी